माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। ये मई महीना माता मरियम का आदर भक्ति करने का महीने के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। कल मैंने क्लास लिया था, मैं 1 तारीख को संत जोसेफ का पर्व मजदूर दिवस में क्यों मनाते हैं। उस समय पर उस क्लास में भी मैंने बोल करके दिया था, मई महीने का एक विशेषता वो जो वसंत ऋतु का महीना है, वसंत ऋतु शुरू हुआ है। इससे पूर्व में अगर विशेषकर जो नॉर्थर्न स्फीयर में जो भूगोल के जो उत्तरी जो भाग है, वहाँ पर जो एकदम ठंड का सीजन था, ठंड के समय, वो अभी ठंड समाप्त होकर के ये जो वसंत ऋतु शुरू हो रहा है, वो एक नया जीवन को दर्शाता है, नया जीवन को दर्शाता है। और दूसरी बात है, एक नवीनीकरण का एक चिन्ह भी है इसको, नवीनीकरण का। और खेतीबाड़ी ऐसे इसके द्वारा लोगों के जीवन में भी थोड़ा सा खुशी आनंद आने का समय है। और एक उन्नति का, मनुष्य के जीवन में एक उन्नति का समय या मौसम भी इसे कहा जाता है। तो इसी कारण विशेषकर विदेशों में इस स्प्रिंग सीजन में अनेकों फेस्टिवल्स मनाया जाता है, फीस्ट मनाया जाता है। कई देवी देवताओं का नाम लेकर के फेस्टिवल्स मनाना एक कस्टम रहा पहले समय पर। विशेषकर इन स्प्रिंग सीजन के अंदर फर्टिलिटी एंड मदरहुड, इन सबों को जोड़ करके भी अनेकों फेस्टिवल्स मनाने के विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला। वसंत ऋतु से, स्प्रिंग सीजन से जुड़ करके ही ये सब कुछ मना रहा है। इसका मतलब ये स्प्रिंग सीजन, ये जो सीजन है, जो समय है, एक नयापन का, नए जीवन की ओर लेकर के जाता है, नयापन में और आनंद खुशी का। इसी को कलीसिया ने मानव जाति को एक नयापन, एक नया लाइफ, एक नया जीवन जो प्रदान करने वाला ईसा मसीह के जो मुक्ति कार्य, इनकारनेशन जो हुआ, उसी के द्वारा मानव बन करके संसार को पाप की गुलामी से मुक्त कर एक नया जीवन ईसा मसीह के द्वारा मिला। जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करेंगे, उन्हीं के द्वारा संसार को मुक्ति मिलेगा, स्वर्ग राज्य का अनुभव मिलेगा। उस अनुभव के लिए हर मानव को बुलाया गया है। अब ईसा मसीह के इस इनकारनेशन, इस न्यू लाइफ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है माता मरियम। माता मरियम का गर्भधारण, जैसे मैंने बोला, फर्टिलिटी और मदरहुड, ये सब इस स्प्रिंग सीजन से जुड़ा हुआ है। और वो माता मरियम के द्वारा मानव जाति को मिल रहा है। इसी वजह से इस नया जीवन को, न्यू लाइफ, ये माता मरियम के द्वारा संसार को ईसा मसीह मिलने के कारण उसको मरियम से कनेक्ट करके हम लोग देख रहा है। इसलिए अन्य देवी देवताओं का जो फेस्टिवल्स इस सीजन में जब मना रहा है,
उससे लोगों को प्रभु की ओर मुड़ने के लिए, उस फर्टिलिटी एंड मदरहुड के लिए माँ मरियम को चुनते हैं और मई महीने में माता मरियम का ज़्यादा भक्ति करने का निर्णय करते हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं कि माता मरियम ने जैसे फातिमा में दर्शन दिया, हर महीने का 13 तारीख को, मई 13 तारीख से शुरू किया। कई लोग उसको भी कनेक्ट करते हैं, नहीं है एक्चुअली उसके कारण, हाँ मई महीने में जरूर 13 तारीख को माता मरियम ने दर्शन जरूर दिया है। और उसको और इस मरिय भक्ति मई महीने में घोषित करने में कोई लिंग नहीं है, कोई उसका जो रिश्ता नहीं है। केवल यही है, एक नया जीवन, एक नया खुशी, नवनीकरण, उन्नति, ये सब ये स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु लेके आता है। उसी समय पर विशेषकर इस मई महीने में कई ऐसे देवी देवताओं का पूजा कर रहा है। उससे लोगों को हटाने के लिए जो क्रिस्त विश्वासी है वो माता मरियम की भक्ति करते हुए, और विशेष रूप से हमें मालूम है इस भक्ति के अंत में 30 मई तारीख को जगह जगह माता मरियम का फोटो सब रख करके जुलूस निकाला जाता है। और एक और उदाहरण है, जैसे मे गार्लैंडिंग या मे क्राउनिंग जिसे कहते हैं, माता मरियम को जो मूर्ति है, जो फोटोज है, उसको माता मरियम के लिए फूल माला अर्पित करना, या अगर वो स्टैचू है उसमें फूलों का बना हुआ क्राउन बना करके उसके सिर पर रखना, इस प्रकार का कार्य भी करते हैं। जहाँ पर माता मरियम की भक्ति ऐसा करते हैं, गार्लैंडिंग या क्राउन पहनाना, इसको मे क्राउनिंग या गार्लैंडिंग कहते हैं, फूल माला डालना या उनका जो क्राउन रखना। ये इसको दिखाता है कि माता मरियम स्वर्ग की रानी है। वो क्राउन पहनाने का मतलब है स्वर्ग की रानी। क्यों माता मरियम को स्वर्ग की रानी कहते हैं? मैंने इसे पूर्व में 2 बार इसका क्लास लेकर के सिखा चुका हूँ। अभी मेरे विचार में हाल ही में भी एक बार एक क्लास के अंदर मैंने बोल करके दिया, कुछ पाषंडी लोग इसका टिप्पणी किया तो मैंने एक क्लास के अंदर वो भी बोल करके दिया। माता मरियम को स्वर्ग की रानी इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजा है। हम लोग इन दिनों में बाइबल कोर्स भी कर करके आ रहा है। उस बाइबल कोर्स के अंदर भी जूदा राजाओं का इतिहास बोलते वक्त मैंने ये सिखाया था। राजा सुलेमान से, दाऊद का पुत्र राजा सुलेमान ने अपनी माँ का, बत्सबा का आदर करते हुए उस राज्य सदस्य जहाँ दरबार चलता है, उस दरबार हॉल में उनके लिए एक विशेष सिंहासन डलवाया। राजमाता का स्थान वहां से शुरू हुआ। तब मैंने बोला था इसके बाद जितने भी यूदा राजा लोग हैं उनके लिए, उनके साथ उनके माँ का, रानी राजमा येजा बोल करके उनका नाम लिखाया जाता है। लेकिन इस्राएल के जो गोत्र है, इस्राएल गोत्र जो नॉर्थ का, किसी भी राजा के साथ उनकी मां का नाम नहीं लिखा। केवल एक जगह पर, वो भी मैंने बोल करके दिया था, उनके पाप जिंदगी के कारण और उनके मृत्यु कैसे होना है, ओमरी डायनेस्टी वाले, वो बोल करके केवल उसके कारण उस रानी इस्राएल में अशेरा देवी और अन्य देवी देवताओं का मंदिर बनाना, उसका पूजा करवाने, ये सब इस्राएल में लाने वाली वो पाप जीवन जीने वाली एक पावनी स्त्री थी। इसी के कारण उनका एक नाम वहां लिया गया नॉर्थ में केवल। लेकिन साउथ का हरेक राजा के साथ उनके माँ का नाम लिखा हुआ है। इसका कारण मैंने बोला
साउथ का यूदा देश का यूदा गोत्र में ईसा मसीह का जन्म लेना है और ईसा मसीह के मां का नाम लेना है। इस कारण यूदा देश के राजाओं के इतिहास के अंदर मां का स्थान, मां का सम्मान, मां का नाम लिया जाता है। अभी पाषंडी लोग माता मरियम से इतना घृणा कर रहा है, वो बाइबल नहीं जानने के कारण, बाइबल ना सीखने के कारण। बोलते हैं ना प्रोटेस्टेंटों में बहुत बाइबल सिखाते हैं, कुछ नहीं सिखाता, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। अगर मालूम होते, बाइबल सीखा होते, माता मरियम का आदर सम्मान किया होते। इसीलिए कैथोलिक चर्च मई महीने में माता मरियम का उस स्वर्ग के रानी का जो आदर सम्मान देने के लिए इस मई महीने को इस्तेमाल किया है। लेकिन स्वर्ग की रानी का पर्व कब है? मई महीने में नहीं होता है। हमें मालूम है माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त को 15 अगस्त को माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व, और 22 अगस्त को हम लोग स्वर्ग की रानी का पर्व भी मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर मई महीने को विशेष आदर का कारण मैंने बोला है, उस नया जीवन दिखाने के लिए, और इस स्प्रिंग सीजन के फीस्ट वो माता मरियम के नाम से हो, क्योंकि फर्टिलिटी एंड मदरहुड का फीस्ट चलता है, वो माता मरियम के नाम से होकर के उसके द्वारा ईसा मसीह की ओर, ये माता मरियम की आराधना नहीं है। माता मरियम का आदर करना वो ईश्वर की आदर करना। माता मरियम का जो आदर नहीं करते हैं वो ईश्वर का आदर नहीं करते। तो माता मरियम की आदर करते हुए यीशु से जुड़ने के लिए, उस स्वर्ग राज्य से जुड़ने के लिए ही ये मई महीने का ये जो भक्ति, मई महीने का जो भक्ति हम लोग करते हैं। क्या कैसे कैसे करते हैं? मई 1 तारीख से विशेष रूप से कई जगहों पर मुझे देखने के लिए मिलता है, ग्रोटो में रोजरी माला होना, मिस्सा होना, वहाँ भक्ति करना, वहाँ नवरोजी प्रार्थनाएं करना, और उससे बढ़ करके अनेकों चर्चों में मुझे ये देखने के लिए मिला, अनुभव करने के लिए मिला, मई महीने में घर घर जाकर के प्रार्थना करने का एक सिस्टम। देखिए ये प्रार्थना भक्ति हमारे कलीसिया को, हमारे प्रार्थना ग्रुप को एकता लेकर के आता है। ये माता मरियम के नाम से हम लोग इकट्ठा हो रहा है, प्रार्थना भक्ति के द्वारा हम ईश्वर से जुड़ रहा है। माता मरियम का भक्ति के नाम पर हम लोग इकट्ठा होना, एक हृदय होना, एक परिवार में होना, वहाँ रोजरी जब ना, रोजरी के विषय में तो मेरे हाल में 50 क्लास है, आप लोग उसको भी देखना, रोजरी क्यों करना है, रोजरी कैसे करना है, रोजरी करते वक्त क्या क्या गलतियां करते हैं, कई क्लासेस ले चुका है। आप डिस्क्रिप्शन में जाना और उस सबको देखना। माता मरियम के विषय में भी अनेकों क्लास है, मैं भक्ति के विषय में भी, इससे पूर्व में भी कई क्लास डाला हुआ है। तो जनरली हम लोग रोजरी भक्ति करते हैं, रोजरी माला, और प्रतिदिन की मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए, और माता मरियम के किसी न किसी गुणों पर हम विशेष मनन चिंतन करते हैं। मेरे विचार में पिछले वर्ष में या उससे पहले में मुझे एक बात याद है, पूरे मई महीने में हम लोगों ने माता मरियम का कुछ न कुछ वर्च्यूज को, गुणों को, ईश्वरीय गुणों को, उनको जो ईश्वर ने दिया है उनको मनन चिंतन करता था। हर एक दिन में कुछ न कुछ इस प्रकार माता मरियम से रिलेटेड मई महीने में मैंने एक बार कोशिश किया था। बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए याद दिला रहा हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन में ये सब क्लासेस मिलेगा। माता मरियम के विषय में कोई भी डाउट लगता है, जैसे कई पाषंडी लोग आकर के आप लोगों को मूर्ति पूजक ये है वो है, सब का जवाब बाइबल के अनुसार, जो ईश्वर के शिक्षा क्या है उसके अनुसार हमारे इस यूट्यूब चैनल में मिलेगा। ये जो मई महीने का भक्ति करने का मुझे पढ़ने के लिए मिला है, 18वीं सदी से ये भक्ति ज़्यादा बढ़ने लगे, और 19th सेंचुरी में पायस 12वें ने भी
इसको प्रमोट किया करके मैं महीने का ये भक्ति को प्रमोट किया। और क्वीन ऑफ हेवन, स्वर्ग के रानी का पर्व, और आखिरी उसके नाम पर माता मरियम का जो स्वर्ग की रानी का एक फ़ोटो सब लेकर के एक जुलूस सब निकालना, ये सब करते हैं मई महीने के अंत में। और 1965 में 1965 में संत पापा पॉल VI ने, जो सेकेंड वेटिकन काउंसिल का उस समय पर, उन्होंने एक एनसाइकल निकाला, उसका नाम है द मंथ ऑफ मई महीने के विषय में एक एनसाइकल निकाल कर एक ऑफिशियल लेटर निकाल करके मई महीने का भक्ति करने के विषय में उसके अंदर ज़्यादा जोर डाल करके दिया। इसलिए हमें माता मरियम का आदर करना, और माता मरियम का आदर करने का मतलब है ईश्वर की आदर करना, और उनकी वो भक्ति करते हुए रोजरी माला को हम अनपढ़ों का बाइबल कहते हैं। अगर हाथ में बाइबल भी नहीं है, यदि ये रोजरी का 4 रहस्यों को, भेदों को, उसके अंदर 20 रहस्य आता है, डेकेड्स, लेकिन 4 मिस्ट्रीज, 4 रहस्य, 4 जो भेद है, उसको मनन चिंतन करते हुए ईसा मसीह का मुक्ति कार्य पर, पूरे मुक्ति कार्य पर, उनके जन्म से लेकर के स्वर्ग में उद्ग्रहण होना, पवित्र आत्मा आना, उनके सेकंड कमिंग तक का मनन चिंतन कर कर प्रार्थना करने वाला तरीका है ये रोजरी माला। कई लोग पूछते हैं रोजरी कहाँ लिखा हुआ है बाइबल में, मैंने उसका भी उत्तर दिया है, भाई ये 12वीं सदी में शुरू हुआ है रोजरी, वो बाइबल में कैसे लिखेगा? मूर्ख जैसे सवाल नहीं करना है। लेकिन रोजरी के अंदर, ये भक्ति के अंदर बाइबल की बातों पर मनन चिंतन करते हैं, बाइबल की प्रार्थना करते हैं, चाहे ये पिता हमारे हो, चाहे प्रणाम मरिया हो, चाहे तृतीय स्तुति हो, चाहे हम धर्म सार जो विश्वास मंत्र जो बोलते हैं, वो सब बाइबल के। कई लोग पूछते हैं विश्वास मंत्र कहाँ बाइबल में लिखा हुआ है? उसका हर एक शब्द, हर एक मैटर जो लिखा हुआ है बाइबल का, यहाँ वहाँ से उठा करके हमारे पूर्वज लोग, विशेषकर संत अतनसियुस जिन्होंने उसकी जो रचना किया, उसको लिख करके दिया है। बाइबल के शब्दों को जोड़ करके इस विश्वास मंत्र को हमें दिया है। तो हमें उस पर विश्वास करना है, प्रार्थना करना है, और विशेषकर इस पूरे महीने में माता मरियम का भक्ति करना, रोज यदि संभव है तो 4 रोजरी करना, परिवार में, हर परिवार में पारिवारिक प्रार्थना, मिलकर के गाना गाना, बाइबल को पढ़ना, और जो संध्या वंदना, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर पारिवारिक प्रार्थना लिखा हुआ है, किस ऑर्डर में कैसे करना, कितना करना है, वो सब उसके अंदर है। उस प्रार्थना को करना, और उसके अंत में रोजरी करने के विषय में, और उसी किताब के अंदर मनन चिंतन करते हुए किस प्रकार रोजरी करना है, उसी के अनुसार रोजरी उसके अंदर बनाया हुआ है। मनन चिंतन करना, उसमें एक प्रार्थना करना, और हर भेद को किसी न किसी मतलब के लिए समर्पित करना, ये है रोजरी करने का तरीका। तो इस प्रकार सही प्रकार रोजरी करने के लिए भी ये पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक आपका मदद करेगा। तो उस पुस्तक से आप इसको करना। हर रोज घर में प्रार्थना होना चाहिए, घर में प्रार्थना होना चाहिए। हाँ, मैंने है, हम लोग रोटा गया, हम लोग नहीं वहाँ गया, ये बोल करके घर का प्रार्थना नहीं छोड़ना। वहाँ पर भी प्रार्थना करो, घर में भी आकर के परिवार मिल कर के भी प्रार्थना करना। इसमें हमें और हमारे परिवार को आशीष मिलेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।